गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे एजुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 3। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के विलय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये सब सही है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है और महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। यही वाला गलत है। दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? 1889 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा 1909, फिर हो जाएगा जालियांवाला बाग त्रासदी 1919, गांधी इरविन समझौता हो जाएगा और फिर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की? जवाहरलाल नेहरू ने। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी की और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? मतंगिनी हाजरा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले। सैयद के वंश के सुल्तानों का सही क्रम है खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन चुनना है। तो ये हो जाएगा, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। सिर्फ एक हो जाएगा। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि की अस्थायी आवास प्रदान करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इसमें से विचार कथन पर विचार करना है। तो ये दोनों ही गलत है। बलबन ने सिजदा और बेबस जारी किया था। बलबन ने, और ये इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल उल्टा कर दिया है। तो दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है, कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। फिर है, कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? भारतीय मानक ब्यूरो। अब इसको देखना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर में है और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं है, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है और क्रम में लगाना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 हो जाएगा। फिर हो जाएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना 1956। उसके बाद हो जाएगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971-72। फिर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना 1975। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.2%। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। और निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय गति का संरक्षण। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है
समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? अर्धचालक के बने होते हैं। एक ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका pH 4.5 से कम होता है, कहलाती है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रेहोडियम। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, फास्फोरस है। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? अंडा में। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पेडोलॉजी, पौधों और जीवाश्मों का अध्ययन। बाकी सब सही है। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा। और ट्रोफोलॉजी हो जाएगा पोषण का अध्ययन। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लैमिनेरिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इनको जीन संश्लेषण के लिए। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नेफेंथेस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो विटामिन B12। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव्य। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 में। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो हैरिस टोड्रो मॉडल। मधुबनी हो जाएगा बिहार में। लेपाक्षी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पटचित्र हो जाएगा उड़ीसा। और वारली हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। कहलगांव हो जाएगा बिहार में। खरगोन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और कुडगी हो जाएगा कर्नाटक में। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। J.M. किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी। गुनार मिर्डल हो जाएगा एशियन ड्रामा। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बुनाई के लिए। तो आज का 50 जो था और प्रैक्टिस सेट 3 वो ख़त्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।